अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एफपीएससी पीपीएससी जिनके टेस्ट रुके हुए थे, काफ़ी सारा टाइम हो गया है क्योंकि जनवरी मार्च से ऑनवर्ड कोई टेस्ट नहीं हुए। ऑलमोस्ट कोरोना वायरस की वजह से इस साल बहुत ज़्यादा कम टेस्ट हुए हैं। लेकिन पीपीएससी एफपीएससी टेस्ट अनाउंस करती रही है, लेकिन टेस्ट कंडक्ट नहीं हुए। तो जितने भी आप लोगों ने टेस्ट अप्लाई किए हुए हैं, तो उन सब के शेड्यूल्स आ गए हैं। सबकी कुछ की रोल नंबर स्लिप इश्यूज़ हो गई हैं और कुछ की हो जाएंगी कुछ दिनों में। और कुछ टेस्टों के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं जिनके टेस्ट इसी वीक, ऑलमोस्ट इस वीक के एंड पे हो रहे हैं और कुछ नेक्स्ट होंगे। तो आप सब लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा। और 2020 में जितने टेस्ट होंगे या इससे बाद में जितने होंगे उनमें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसके अलावा कोई हमें सजेशन देना चाहता है तो इस नंबर पे ईमेल या व्हाट्सएप करके कुछ अपनी आप हमें कोई अच्छे आइडियाज़ भी दे सकते हैं। तो अब वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो सके। और इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यूएस का प्रेसिडेंट कौन कौन है इस वक्त। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप इसके प्रेसिडेंट हैं और ये 45 प्रेसिडेंट है, मतलब इनका 45वां नंबर है। ठीक है, इससे पहले बराक हुसैन ओबामा थे जो 44 थे। और वाइस प्रेसिडेंट जो यूनाइटेड स्टेट के हैं वो माइक पेंस हैं। क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये काफ़ी आते हैं, आएंगे भी सही। और यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? माइकल आर पेम्पियो। ठीक है, ये अक्सर इसका जिक्र होता रहता है हमारे न्यूज़ चैनल में। और यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है? मार्क एस्पर। ठीक है, तो आपको ये नाम आने चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें चीज़ कि यूनाइटेड स्टेट का इलेक्शन कब होने जा रहा है? इसी साल, यानी 3 नवंबर 2020। ये जो भी नवंबर आने वाला है, 3 नवंबर 2020 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में दो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक डेमोक्रेट्स है और दूसरी रिपब्लिक है। जो डेमोक्रेट्स का जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है, उन्होंने जिसको नॉमिनेट किया है वो है जो बिडन। और जो डेमोक्रेट्स का सिंबल है, जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, पीपीपी का आपने देखा है कि उनका शेर होता है, तहरीक इंसाफ का बल्ला है यानी बैट है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी नवाज़ शरीफ वगैरह की पार्टी का जो सिंबल है वो है शेर। तो इसी तरीके से डेमोक्रेट्स का जो सिंबल है वो है डोंकी और रिपब्लिक का है एलिफेंट। ठीक है, और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप हैवी से हैं तो आपको इस तरह याद रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी से हैं वो एलिफेंट है यानी हैवी है, तो वो खुद भी हैवी हैं। तो ये आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद ये है। और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, इससे पहले सुषमा स्वराज थी, वो काफ़ी अरसे फॉरेन मिनिस्टर रही हैं। अगर कोई पुराना फॉरेन मिनिस्टर पूछता है तो आपको इस तरह याद रहेगा, सुषमा स्वराज थी पुरानी इनकी फॉरेन मिनिस्टर। और जो करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो है इनाम गनी। ठीक है, ये भी रिसेंट चेंज हुआ है। गंगोत्री ग्लेशियर ये कहाँ पे है? ये इंडिया में है। फेमस बोंदी बीच ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और इस तरीके से कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको बोलता जाऊंगा, बाकी आप सारे ये देखते रहें क्योंकि एक एक बोलूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। जी, नेशनल एक्शन प्लान जो था वो कब क्रिएट किया गया था? 2014 में। जी, वुमेन हॉकी की कैप्टन कौन है? रिजवाना यास्मीन। ठीक है, तो आप देखते जाएं। जी, विच एनिमल इज मोस्ट इलीगली ट्रेडेड? वो है पेंगोलियन।
जी, आईसीसी की रैंकिंग में जो फर्स्ट पोजीशन है जिस प्लेयर की, वो है विराट कोहली। ये इंडियन है, ठीक है, विराट कोहली इंडियन क्रिकेट प्लेयर है। जी, कौन सा मुस्लिम लीडर है जिसको डिक्लेयर किया गया है मैन ऑफ द ईयर बाय द मुस्लिम्स? वो है इमरान खान। तो इमरान खान तो सब लोग ही जानते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त। इनकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो है बल्ला, बैट। जी, ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है कि विच कंपनी रिमूव्ड 29,800 apps from its Chinese app store, including more than 26,000 games. एप्पल एप्पल इंटरनेशनल आईफोन, ये एप्पल आईफोन बनाती है, मैकनिटॉश लैपटॉप बनाती है। ये दुनिया की सबसे महंगी कंपनी है। इसके जो गैजेट्स हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। एप्पल का जो बजट है वो यूएस के बजट से भी ज़्यादा है, मतलब एप्पल इतनी अर्निंग करती है। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तानी प्लेयर हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ द फेम 2020? जी, तो वो ज़हीर अब्बास हैं, ये पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर हैं। जी, एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हिजरी ईयर अभी चेंज हुआ है, और जिस तरह आपको पता है जिल हज के बाद हमारा नया साल मुहर्रम से स्टार्ट होता है। तो अब 1442 हमारा हिजरी ईयर है, हमारा इस्लामिक साल है। जी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसका 6th एनुअल मीटिंग होने जा रही है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये लोकेटेड है वियना में। पाकिस्तान का फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड पिशावर, ठीक है। हु इज़ द करंट लीडर ऑफ द हाउस इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान? वसीम शहजाद। जी, हु इज़ द करंट सीईओ ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल? ब्रिगेडियर शुजा हुसैन, ठीक है। स्टील मिल की काफ़ी बातें चल रही थी कि इसको गवर्नमेंट सेल कर रही है, तो फ़िलहाल तो ये चुप ही हो गई है इसके बारे में। जी, कौन सी नेशन है जो मेंस वर्ल्ड कप T20 होस्ट करेगी? वो है इंडिया। जी, बिफोर यूएई विच ऑफ द फॉलोइंग अरब कंट्री हैड नॉर्मलाइज्ड रिलेशन विद इसराइल? तो वो है इजिप्ट और जॉर्डन।
जी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने जो निशान पाकिस्तान दिया है कश्मीरी लीडर सैयद अली शाह गिलानी को, ये 14 अगस्त 2020, यानी भी लास्ट महीने, पिछले महीने ही। ये टाइगर फोर्स का तो आप सबको पता ही है, काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई भी किया होगा। तो ये 8 अगस्त को सेलिब्रेट हुआ है टाइगर फोर्स का डे, 9 अगस्त को सॉरी। अल खालिद टैंक का जो सेरेमनी है वो हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटिला में हुई है। जी, BRT स्टैंड फॉर, ये काफ़ी न्यूज़ में इसका चर्चा रहा है, बस रैपिड ट्रांजिट, ठीक है। ये BRT कब इसका मतलब इनाग्रेशन हुई थी, ये 13 अगस्त 2020 को, ठीक है। जी, महिंदा राजा पास्का, ये नए श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। जी, गवर्नमेंट ने एहसास नशो नुमा प्रोग्राम 13 अगस्त को। 13 अगस्त की एक और भी अनाउंसमेंट हुई है, वो आप कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ वो। The Joint Comprehensive Plan of Action is associated to which of the following countries? ये ईरान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूके, चाइना, फ्रांस, ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट। जी, टाइगर फोर्स वाज सेलिब्रेटेड 9 अगस्त। अगस्त के काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, तो इनमें काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। जी, रावी अर्बन डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो 5 ट्रिलियन का है। तो इसकी जो सीरीज़ होती है, मिलियन होता है, फिर बिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है, इस तरीके से इनको बोला जाता है। 1 मिलियन 10 लाख का होता है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे IMF भी कहते हैं, ये वॉशिंगटन में है। जी, यौम इस्तेसाल एक कश्मीर डे, ये था 5 अगस्त को। जी, अभी मैप का काफ़ी चर्चा रहा है। पाकिस्तान PM इमरान खान
unveiled a new political map of Pakistan that counts Jammu and Kashmir, Junagadh, सरक्रीक एंड लद्दाख। तो ये सारे इसमें हमारा न्यू पॉलिटिकल मैप में ये सारे जो रीजन्स मैंने आपको बताए हैं, एरियाज बताए हैं, ये इंक्लूड किए गए हैं। जी, अरब कंट्रीज़ में जो जिन्होंने पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी उन्होंने प्रोड्यूस की है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। शोहदाए पुलिस का जो जो डे है वो मनाया जाता है 4 अगस्त को। करंट चेयरमैन आईसीसी वो है इमरान ख्वाजा। विच कंट्री हैज़ लॉन्च ऑपरेशन लेजेंड इन जुलाई 2020? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जी, विच कंट्री हैज़ sentenced jail for 5 women to 2 years for using टिकटॉक? इजिप्ट ने 5 औरतों को टिकटॉक यूज़ करने के जुर्म में 2 साल के लिए जेल भेज दिया। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज़ ऑब्जर्व ग्लोबली 30 जुलाई। On July 30, 2020, which smartphone company manufacturers become the top smartphone selling company in the world? हवाई। ठीक है, हवावे, हवाई भी इसको बोलते हैं, हवावे भी बोलते हैं, तो जो आपकी प्रोनाउंसिएशन हो। Which two countries collaborate to develop rapid testing for COVID-19 under 30 seconds? India and Israel। How many Pakistanis released from UAE jails in July 2020? 1200 पाकिस्तानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जेल से रिहा हुए। ये भी अक्सर पूछा जाता है when the Turkish president and the founder of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal Atatürk, transformed the Hagia Sophia building into a museum 1935। Which is the world's biggest desert lake? Lake Turkana। World Gold Council located London। लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है।
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 1235, 1235। ये काफ़ी काफ़ी बार पूछा जाता है ये स्पीड ऑफ साउंड का, तो आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड ऑफ पाकिस्तान, ये पीएमएस में भी पूछा गया है, तो अक्सर ये पूछा जाता है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड वाला भी, ये भी। लार्जेस्ट गैस फील्ड ऑफ पाकिस्तान, सेकंड लार्जेस्ट तो वो है कादिरपुर गैस फील्ड। जी, ये भी हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन एशिया, एशिया में कितनी कंट्रीज़ हैं? 48। और पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। जी, उच्च गैस फील्ड, ये भी बहुत ज़्यादा आता है पीपीएससी एफपीएससी में। उच्च गैस फील्ड कहाँ लोकेटेड है? बलूचिस्तान में, और सुई भी बलूचिस्तान में ही लोकेटेड है, ठीक है। जी, क्रूड ऑयल इज़ हीटेड, जो जो तेल निकलता है ज़मीन से उसे क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसको हीट किया जाता है 400 डिग्री तक। ये गाड़ियों वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये इसी क्रूड ऑयल की अगली शेप्स हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो होता है 28 जुलाई को। जी, हु रोड द बुक पश्तून हीरोज़ बिलावल लतीफ़ दावर, सनसेट ऑन मार्स आर ब्लू। ये एवरीडे साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान? फहमीदा मिर्ज़ा, और करंटली ये मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी इनको पोजीशन मिली हुई है। जी, ये पहले पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो वर्ल्ड में 6 नंबर की पे थी, लेकिन अब ये चेंज होके 5 नंबर पे आ गई है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये इस एमसीक्यू आने के भी बहुत चांसेस हैं, क्योंकि मोस्टली लोग कंफ्यूज होंगे कि 6 है या 5 है, तो अब ये 5 हो चुकी है। विच कंट्री बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? SCO जो है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये स्मॉल फॉर्म है। यूथ काउंसिल इन जुलाई 2020, तो पाकिस्तान है। United Kingdom banned the purchase of new 5G equipment from the Chinese telecom giant Huawei from
December 31st 2020। ये 5G टेलीकम्युनिकेशन होती है। जिस तरह भी हमारे मोबाइल पे इंटरनेट चलता है वो 4G से चलता है, तो 5G उसकी एक्सटेंशन है। US tech giant Google announced 100 billion डिजिटलाइजेशन फंड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए उन्होंने 10 मिलियन फंड्स अनाउंस किए हैं गूगल ने, और गूगल का जो सीईओ है वो भी इंडियन है। जी, व्हेन इसराइल स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड, इसराइल की जो स्टेट है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1948 को। पाकिस्तान 1947 को बना, इसराइल 1948 को, और चाइना 1949 को। हाउ मैनी मंजिल्स आर देयर इन कुरान? कुरान पाक में कितनी मंजिल हैं? 7। On 10th July 2020, Turkey converts Istanbul's Hagia Sophia Museum into masjid। उम्मीद है आप लोगों को ये जनरल नॉलेज काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें।